मजा आएगा आपको क्लास करके। कल तक जहां तक पढ़ा था उसके आगे की चीजें शुरू करेंगे। मैं फटाफट से बता देता हूँ कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। एक्स प्लस एक बटा एक्स अभी तक जो पढ़ रहे थे, प्लस माइनस दो है तो एक्स प्लस माइनस एक होगा। एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस माइनस एक है तो एक्स की क्यूब माइनस प्लस एक होगी। एक्स प्लस एक बटा एक्स प्लस माइनस रूट थ्री है तो एक्स की घात छह माइनस एक होगा। उसके बाद मैंने बताया था, उसके बाद जो हमारी बात हुई थी आपकी हमारी, वो हुई थी कि एक्स प्लस एक बटा एक्स रूट टू हो। तो कुछ कुछ चीजें थी जो हमें पढ़नी थी और करनी थी। तो फटाफट से पहला एक सवाल तो यही है जो आपको करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने ये सवाल होमवर्क में भी करने के लिए दिया था, और अगर आपने इसे होमवर्क में किया है तो मैं फटाफट से इस सवाल को बता देता हूँ। कमेंट देख रहे हैं, दोनों जगह कमेंट चला दीजिए। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे अप्रोच लगाते हैं, क्योंकि अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि थोड़ा सा अपनी तैयारी को अप करके लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से एसएससी ने अपने पेपर बनाने वाली वेंडर कंपनी चेंज कर दी, एसएससी ने अपनी टीसीएस को चेंज कर दिया, तो अब हमें सवालों का दरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरीके के सवाल बनाती है और उस तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस पर मैं रिसर्च करूंगा, तो थोड़ा सा आज से हमारे पढ़ाने का तरीका बदलेगा भी, और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हट करके अब हमें अलग लेवल पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा दोस्त। यहां से मैं ये कह सकता हूं, इसमें नई पिन डाली है क्या? डालिए नहीं। यहां से मैं कह सकता हूं कि x प्लस एक बटा एक्स बराबर होगा माइनस अंडर रूट थ्री। यही होगा, ये तो हमने पढ़ा ही था। थोड़ी ज्यादा पीछे वाली बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अगर ऐसा है तो x की घात छह बराबर होगा माइनस एक। ये आप सबको पता है, x की घात छह बराबर माइनस एक होगा। ये हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझिएगा हर एक बात को, ठीक है भाई। x की घात छह बराबर माइनस एक होगा, ठीक है। आज टीएचडी की मिसलेनियस क्लास केवल उन लोगों के लिए है जो पहले टीएचडी पढ़ चुके हैं। जिनका टीएचडी इस बैच में हो चुका है, सबके लिए नहीं है। और अर्थमेटिक वाली बात भी आपको बोला तो था कि एक बार हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको ना एक हाइट एंड डिस्टेंस की जबरदस्ती एक वीडियो भी देता हूं, जहां पे आप और लेवल के भी सवाल करेंगे। आपको लगेगा यार इतने हार्ड लेवल के सवाल तो पहले कभी नहीं देखे थे, अब जरूरी है लेकिन करना, ठीक है। तो काफी सारे चैप्टर्स की अभी आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज का वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। अभी बात मत करिए, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अब आप देखिए कि मुझे निकालना है एक्स की घात 17। अब मैं फंस गया कि यार मैं एक्स की घात 17 कैसे निकालूं। तो आपने कहा एक्स की घात 6 से हम एक्स की घात 18 निकाल सकते हैं, पावर 3 करके, 17 नहीं। मैंने कहा कि अगर एक्स की घात 17 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। आपने गुणा किया तो ये हो गया एक्स की घात 18 बटे एक्स, प्लस एक्स से गुणा किया तो एक्स की घात 18। एक्स की घात 18 बटे एक्स प्लस एक्स बटे एक्स की घात 18, ठीक है। अब आप ही यहां से बताइए कि पावर 3 कर दूं तो एक्स की घात 18 क्या होगा। तो आपने कहा माइनस एक ही होगा। 12 होता तो प्लस एक होता, लेकिन एक्स की घात 18 क्या होगा, माइनस एक। ये मान के चलो कि अर्थमेटिक से भले ही मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, जो मुश्किल सवाल आएंगे वो एडवांस मैथ से ही आएंगे। और एडवांस मैथ से आए हुए सवालों को कोई भी कर भी लेगा। ये भी समझो कि एडवांस मैथ से आए हुए सवालों को कोई भी कर भी लेगा, नहीं तो लोगों से सवाल होंगे नहीं, मैं आपको बता दूं। हलवा नहीं है सवाल होना। आप सोच रहे हो कि हलवा है, बिल्कुल भी हलवा नहीं है दोस्त। नानी याद आ जाएगी आपको। चलो अब देखिए मैंने क्या कहा दोस्त। तो मैंने कहा कि यार एक्स की घात 18 तो पता चल गई, माइनस एक है तो आपने रख दिया यहाँ पे। आपने कहा कि जी माइनस एक बटे एक्स, और ये माइनस एक्स आ गया। हमने माइनस कॉमन भी ले लिया तो एक्स प्लस एक बटा एक्स आ गया। और एक्स प्लस एक बटा एक्स क्या है, माइनस रूट तीन। तो माइनस रूट तीन यहाँ रखेंगे तो प्लस रूट तीन हो जाएगा। प्लस रूट तीन इस सवाल का उत्तर। ये मैंने घर से करने के लिए दिया था, सबसे हुआ था, अंश भाई आपसे हुआ था। सर कल क्या बात हुआ चेयरमैन साहब से, बता देंगे। वही सब बातें थी
एडिक्विटी तो मैंने आपको बताया था पहले ही कंफर्म हो गई है, ये तो बाहर न्यूज नहीं आई वो अलग बात है, बट इंटरनल पक्की खबर है कि वो फाइनल हो गई है और आज उसका लास्ट मीटिंग है। जब चेयरमैन साहब से इस बात पे बोला तो उन्होंने एक ही बात कह के बात को काट दिया। उन्होंने कहा कि क्या वो बैन है? नहीं। जब वो बैन नहीं है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपने इस तरीके का एक भी सवाल नहीं करा, और ऐसा सवाल भी आ सकता है पेपर में, तो आप एक सवाल ये भी करिए। देखिए, जब भी कुछ प्रोडक्टिव होता है तो हम खुद आके बता देते हैं, तो जब भी कुछ प्रोडक्टिव होगा वो आके बता देंगे। हमारी आदत नहीं है कि हर छोटी बात पे कुछ भी रील बोल के आपको गुमराह करें, वो अपना काम नहीं। देखिए, a/2+1 बराबर -2/a, a/2+1 बराबर -2/a, देन फाइंड a⁵ -10a² -4a+10 क्या होगा, ये आपको बताना है, ये बताना है। नहीं, अरुणिका ऐसा तो कुछ नहीं है कि बैंकिंग लेवल का होगा, आपको किसने बताया बैंकिंग लेवल का होगा? ठीक है, चलो। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मैंने ये देखा कि यार अगर हम ये जोड़ दें इधर लाके कि a/2+2/a बराबर -1, तो आपने कहा कि जी ये कुछ कुछ ऐसी फॉर्म हो गई जो आपने पढ़ाई थी कि x+1/x अगर -1 है तो x³ बराबर +1 होगा, x³ बराबर +1 होगा। ये हमने पढ़ाया था आपको, x+1/x -1 हो तो x³ 1 होगा। जी जी नरेंद्र, बिल्कुल भाई, वैसा ही मैं पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ मुश्किल लगे ही ना। ठीक है, तो आपने यहां से देखा कि आप ये कह सकते हो कि यार a/2 की क्यूब बराबर होगी +1, यानी कि a³ बराबर होगा 8। ऐसे सवाल के लिए भाई तैयार रहना, ऐसे सवाल के लिए तैयार रहना। देखिए, कभी कभी तो क्या होगा कि आपको डायरेक्ट दिख जाएगा x+1/x, कई बार आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, कई बार हो सकता है और भी एफर्ट लगाना पड़े, तब आप उसे x+1/x की फॉर्म में ला पाएंगे। अगला सवाल उसी कंसेप्ट पे होगा, कोशिश करना करने की। यहां से मैंने डायरेक्ट पता कर लिया कि यार a³ बराबर 8 होगी। अब मैं रख देता हूं यही चीज। आपने कहा a³ अगर 8 है और आप 8 यहां पुट कर देते हैं तो 8 कितना होगा, ये a² बचेगा -10a² -4a+10, यही बच रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जी ये जो आ रहा है ये आ रहा है -2a² और -4a+10 आ रहा है। अच्छा, आप बताइए, यहां से अगर हम एलसीएम लेने लग जाते, यहीं से एलसीएम लेने लग जाते, या यहां से छोड़िए, आप अगर यहीं से आप केवल इसको 2a से गुणा कर लेते, 2a से गुणा कर लेते ताकि ये हट जाता पूरा का पूरा। जैसे आपका मन करे आप कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, बट मैं तो बेस्ट अप्रोच ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है वो समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा a+2 और /2 बराबर -2/a। आपने इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको पता चला a² + 2a बराबर -4, ये पता चल गया। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि -2 कॉमन ले रहे हो तो कितना आ रहा है, आपने कहा a² + 2a ही आ रहा है, और a² + 2a कितना दे रखा था सवाल में, -4, तो वो मैंने -4 यहाँ रख लिया। -2 गुणा -4 + 10, तो 10 और 8 18। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। हमें कंप्लीट ऐसा पढ़ा दो कि कोई भी एजेंसी आए हम सॉल्व कर सकें। जी नरेंद्र, बिल्कुल भाई। तो 18 उत्तर आ रहा है, आप में से कोई निकाल पाया था? अक्षित 3 बता रहे थे, गलत था अक्षित का। और ऐसे काम चलेगा नहीं अक्षित साहब,
आप अगर गलत बताते रहेंगे तो। अगर किसी बच्चे ਨੂੰ डाउट है और वो कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, तो पूछ सकता है, कह सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने मन की बात हमें बता नहीं सकता, कह नहीं सकता। तो सर ए का वैल्यू दो भी हो सकता है क्या? ए का वैल्यू दो नहीं हो सकता, दो होता तो पहले वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कहां कर रहा है? आप ये चीज नहीं समझते कि पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ए का वैल्यू। चले मैं इसका एक और तरीका बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक तरीका और जान लीजिए। मैं मान लेता हूं कि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया, ए प्लस एक बटा ए का तरीका आपको समझ नहीं आया, तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। आप एकदम चिंता ना करें, मेरे पास सवाल को करने के लिए, आपको बताने के लिए कई सारे तरीके हैं। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसा लिखते, ए प्लस टू बटे टू बराबर -2 बाई ए। ये आ जाता ए स्क्वायर प्लस 2a और +4 बराबर 0। ये आ जाता +4 बराबर 0। आपको पता है कि यार ये ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है आज? ए स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस बी स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि अगर मैं इसे a-2 से गुणा कर दूं, a-2 से गुणा कर दूं, तो आप पाएंगे कि ये a की क्यूब -2 की क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी a की क्यूब बराबर आ जाएगा 8। दिमाग लगाना पड़ता है इसे। अब a की क्यूब 8 आ गया, वो आपने यहाँ रख दिया, और a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू आपको पता है कि -4 है, तो भी 18 उत्तर आ गया। एक बच्चा नैन्सी पूछ रही है कि -2 गुणा -4। बेटा -2 गुणा -4 कितना होगा? 8, और 10 दिया हुआ है, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18। आप कैसी बातें करती हो नैन्सी, मैं तो हैरान हूं आपकी बातें देख करके, सोच करके। ऐसे ना करो नैन्सी, ऐसे ना करो नैन्सी, 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 नैन्सी रे। बड़ी कमाल की बात लगी कि मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया तो मुझी से कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया।
मैंने कहा बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा बेटा तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। वाह 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 वाह, कमाल हो गया भाई ये तो। अगला सवाल देखिए, कुछ कुछ ऐसा ही है, कोशिश करिए। अंकित कह रहे मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या? शायद आपका कमेंट नहीं जा रहा है। जी जी, अंश भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। ये कह रहे हैं a-2 से गुणा करने की वजह से क्या हुआ है कि a बराबर 2, एक रूट एक्स्ट्रा आ गया है। बस बात इतनी सी थी। ये सवाल करिए, कोशिश करिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से आगे बढ़ना होगा। आपने कहा कि 4x² प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0 है। ठीक है, आपने कोशिश की कि यार हम ऐसे इक्वल कैसे बना पाएंगे, हमें तो 1 लेकर आना है। तो मैंने कहा कुछ मत करो, आप इसको डिवाइड बाई 10x कर दो। 1 तो तभी बनेगा डिवाइड बाई 10x, जब आप बीच वाली संख्या की जगह 1 बना दें। देखिए अब आपके सामने होगा सब कि आप 4x² को 10x से भाग करेंगे, ये 1 हो जाएगा, प्लस आप 25 को 10x से भाग करेंगे बराबर 0। एक इसी पे बन सकता था, आपने कहा ये 2x/5 आ गया और ये 5/2x आ गया और बराबर माइनस। आप खुद देख रहे हैं कि ये x प्लस 1/x की फॉर्म बन गई है। ये x प्लस 1/x की फॉर्म बन गई है, तो 2x/5 की क्यूब जो है वो +1 होगी, यानी मैं कह सकता हूं 8x की क्यूब बराबर 125 होगा। 8x की क्यूब बराबर 125 होगा। होगा या नहीं होगा? 8x की क्यूब बराबर 125। ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? आपने कहा हाँ जी क्लियर। अब हमारे लिए मुश्किल है 8x की क्यूब बराबर 125 रखना, कोई बात नहीं, रख देते हैं। आप बताइए, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x इंटू 8x की क्यूब प्लस 100x² प्लस 610। तो आपने कहा कि 8x की क्यूब की जगह अगर 125 रख दूं तो 25 दूनी 50 कॉमन आ जाएगा। 50 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5x²। 5x² नहीं बचेगा, खाली 50 कॉमन भी आएगा कि नहीं? 25 कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, 25 कॉमन ले लेता। मैंने 25 कॉमन लिया तो पता चलेगा कि यहाँ तो आ जाएगा जी, 25 कॉमन लेने पे 5 दूनी 10x प्लस 4x² प्लस 610। ठीक है, अब 10x प्लस 4x² कितना है? तो आपने कहा -25, तो मैंने कहा 25 गुणा -25। आपको पता है -25 कैसे आया है? अरे इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो? 4x² प्लस 10x कितना है? -25 प्लस 610। तो ये आ गया 625 और 610 यानी -15। -15, यही उत्तर है, सी आंसर है। कोई बच्चा निकाल पाया था उत्तर? सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे थे कि सबका कमेंट कैसे देख लूं, आप बताइए। मैं तो आपकी बात पूरी बात कर रहा हूं, मैं तो उसी चीज पे अड़ा हुआ हूं अभी तक कि जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा। मैं अभी भी उसी चीज पे अड़ा हुआ हूं भाई।
चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर +-√3, x की घात 4 बराबर -1, x प्लस 1/x बराबर +-√2, x की घात 4 बराबर -1। तो आपको ये बताना है कैसे आया, पहले तो ये याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है कैसे आया, वो प्रूफ मैं बता देता हूँ, आप नहीं बता पा रहे हैं तो। प्रूफ देखिए, ये लास्ट है उस चीज पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पे लास्ट है। सर कल बंगाल में 25,000 टीचर्स का नौकरी खत्म हो गया। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कोई गलत तरीके से सिस्टम में घुसा है, अगर कोई गलत तरीके से सिस्टम में घुसा है तो उसको मौका नहीं मिलना चाहिए, उनका ये कहना है। समझ रहे हैं बात को? कि अगर कोई सिस्टम में गलत तरीके से घुसा है तो उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। चलिए, बड़े ध्यान से समझना होगा दोस्त, बड़े ध्यान से, ऐसे नॉर्मल तो बात बनेगी नहीं। तो हमने कहा कि स्क्वायर कर देते हैं। ममता जी ने खुद कहा है कि मैं इस फैसले से नाखुश हूं, बट इसका पालन करूंगी, 3 महीने के अंदर एग्जाम करा के। +2x/1/x। खैर एक दो ऐसे फैसले आएंगे जहां पे सरकारों को इतना कुछ झेलना पड़ेगा, लोगों का आक्रोश झेलना पड़ेगा, तो ये मान के चलिए आपकी, तभी जाके ये सब चीजें रुकेंगी। नहीं तो आज ऐसा हो गया, कुछ भी गलत हो जाए फिर अरे अब कुछ नहीं हो सकता, हर आदमी ये सोच के हैरान हो जाता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो रहने ही दीजिए, क्या करें, वो हिम्मत हारने वाली बात हो जा रही है। तो इस सिस्टम को सुधारना है तो ऐसे दो चार कड़े फैसले आएंगे, तभी शायद इस सिस्टम को पता चलेगा कि गलत तो नहीं होगा। एक बात बताओ, जब ऐसे लोगों की नौकरियां छीनी जाएंगी तभी तो लोग मजबूर होंगे कि मुझे पैसा दे के नौकरी नहीं लेनी है, कभी भी छीनी जा सकती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रूफ हो गया ना, उस एग्जाम में धांधलीबाजी हुई है बहुत बड़े लेवल पे। तो बात यही है कि अगर यही चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्डिक्ट नहीं आए तो फिर लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और वो पैसा देकर के सेलेक्ट होते रहेंगे, कमीशन अपनी नाकामियों को इसी तरीके से छुपाते रहेंगे। बराबर दो, बराबर दो, ठीक है। आपने देखा ये 2 से 2 कट जाएगा तो पता चला कि यार ये तो x² +1/x² 0 आ गया। और अगर x² +1/x² 0 आ गया तो यहां से कह सकते हैं x की घात 4 +1, ये भी 0 हो जाएगा। यानी एक चीज तो ये आ गई, दूसरा ये आ गया कि जी सम ऑफ, ये जो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे करके कि और करके लिख देता हूँ ना, x की घात 4 और उस एक को लिख देता हूँ x की घात 0 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं पावर का अंतर 4 है और x की 2 टर्म है, उनका सम कितना आ रहा है? 0। ठीक है, तो सम ऑफ टू टर्म ऑफ x, सम ऑफ टू टर्म ऑफ x बराबर 0 इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर बराबर 4। x की उन दोनों टर्म्स का सम 0 होगा जिनकी पावर का अंतर
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखिए इसी तरीके। ये लो, आप इसको इस पे फोकस किया करो ना, जितनी देर भी यहाँ बैठे हो क्लास के दौरान, तो आप अपना फोन बाहर रख दिया करो और इस पे देखा करो। पर्सनल फोन क्यों देखना। देखें भाई, एक्स प्लस एक बटा एक्स अगर √2 है और इन दोनों की पावर का अंतर 4 है, या इन दोनों की पावर का अंतर 4 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। तो फिर बचेगा क्या? आपने कहा बचेगा खाली ये 7। ये इस सवाल का उत्तर हो जाए। 7 इज द करेक्ट आंसर। बोलो किसी को डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, जिसको भी डाउट है फटाफट बता दो। अगला सवाल देखें। x प्लस एक बटे एक्स बराबर √2, देन फाइंड x की पावर 22 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5। क्या होगा? x प्लस एक बटा एक्स बराबर √2 है, देन फाइंड x की पावर 22 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 11 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5। क्या हो? फटाफट से बताना। तो आपने देखा कि यार यहाँ पे पावर का अंतर कितना है? 4। यहाँ पे पावर का अंतर कितना है? 4। ये चीज तो हो गई जीरो, ये भी क्या हो गई? जीरो। अब आपको पता है कि x की घात 4 कितना होता है? यहाँ से -1। ये हमने यहाँ रख दिया, -1 रख दिया। तो -1 प्लस 5। आप सवाल ज्यादा पूछते हैं, पता है, काम कम करते हैं। आप उत्तर निकालने पे फोकस करिए ना, लास्ट के 1-2 मिनट में सवाल पूछ लीजिए। इतना भी क्या है कि आप सवाल पूछने के लिए पागल रहते हैं। अहमद खान कह रहे हैं मुझे मैथ्स का टॉपर्स बैच लेना है, मुझे तो टॉपर बनना है। इसी में बन जाएंगे टॉपर। कोशिश करिए, ये सवाल का उत्तर बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप टॉपर बनेंगे। सवाल का उत्तर बताना नहीं है, इधर उधर की बातें करनी है। तुम बताओ भाई, अंश कुमार, अनुकूल मालव, ये अक्षित, इधर अमन सिंह, अहमद खान, आदर्श कुमार, राहुल, बबीना, सूरज कुमार, नैन्सी कुमारी।
देखिए, आपको पता है यहां से कि x की घात 4 कितना है, -1। ठीक है, तो x की पावर 4 का कोई मल्टीपल होगा तो बात बन जाएगी। तो मैंने कहा यार मल्टीपल ऐसे बन सकता है, अगर मैं एलसीएम ले लूं x की पावर 38, तो ये आ जाएगा x की पावर 76 + 1 आ जाएगा। आपने कहा कि यार x की पावर 76 कैसे निकलेगी, आपने कहा 19 कर दीजिए दोनों तरफ पावर, तो ये कितना आ गया, -1। -1 यहाँ रख दूं, -1 + 1 बटे x की पावर 38। तो आपने पाया कि जी -1 से -1 कट गया, 0 उत्तर आ गया। 0 उत्तर आ गया। कहीं कोई मुश्किल है तो बताइए, किसी भी तरीके की कोई मुश्किल है तो बताइए, किसी भी तरीके की कोई मुश्किल है तो बताइए। सूरज भाई भी हमारे साथ हैं, जतिन भाई भी हमारे साथ हैं, और सूरज की हम लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं कि सूरज इतने अच्छे हैं पढ़ने लिखने में। रिपीट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने बस एलसीएम लिया है। तो x की पावर 38 इंटू एक्स की पावर 38 कितना होगा, x की घात 76। x की घात 76 कैसे निकलेगा, x की घात 4 की पावर 19 करते। आप अगर ये नहीं भी करते तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है सवाल को करने का, ये तो चलो बेस्ट तरीका है, बट बेस्ट के अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। आप नहीं करते ये वाला काम। आप क्या करते, यहां से देखते 36 किसके करीब है, 38 36 के। x की घात 36 निकालते, 9 पावर करते, -1 की पावर भी 9 होती, -1। यानी अब x की घात 36 लिखते इसको, और एक्स स्क्वायर लिखते, फिर 1/x की घात 36 और एक्स स्क्वायर लिखते। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 36 -1 है तो एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर आ जाता। आपने अभी देखा था जब इसका स्क्वायर निकाला था तो क्या आया था, 0। पीछे देखो, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आया था, 0। तो कुछ भी कर सकता है। सर ये वाला एक बार और इक्वल इस साइड कैसे हुआ, वो तो अभी पीछे यही चीज तो याद करवाई भाई आपको, यही चीज याद करवाई। अजय कह रहे हैं सर कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट नहीं दिख रहा, आपको देखना क्यों है किसी का कमेंट, आप क्यों देखना चाहते हैं, आप कौन है जो आपको सबके कमेंट देखने हैं, ये बताइए मुझे। चलिए भाई, अब आप एक सवाल और कर लीजिए, ज्यादा हीरो मत बनिए। मैं इतने ज्यादा सवाल करा दे रहा हूं जो कि मुझे नहीं भी कराने चाहिए। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ करो, आप तो कुछ करते नहीं है, फालतू की बात करते रहते हैं। पढ़ना लिखना है नहीं ना, सवाल का उत्तर बताना है। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है, फलाना नहीं दिख रहा है, कमेंट नहीं पढ़ते आप। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं आप, एटीट्यूड दिखा रहे हैं आप। मैं यहाँ कमेंट पढ़ने आया हूं तो खाली एक कोर्स लॉन्च कर लेते हैं, खाली कमेंट पढ़ने वाला, जहां पे आपके सिर्फ कमेंट पढ़ूंगा। पढ़ाना भी तो मेरा फर्ज है। आप इतने कमेंट्स क्यों चाहते हैं कि पढ़े जाएं? आप सवाल के उत्तर बताइए, आपका नाम वैसे ही मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे 4 बच्चे हैं, सब देखो कमेंट 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 कमेंट। अरे आप उत्तर तो बताइए, आपकी इज्जत अपने आप करूंगा मैं क्लास के अंदर कि यार आप पढ़ने में अच्छे हैं, ये है फलाना है ढिमका है। पता नहीं क्या करते हैं आप, कमेंट कमेंट कमेंट। क्या मतलब है कमेंट 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 का, मतलब क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए तो आलतू फालतू की बात करेंगे, फिर मैं गांठे तोड़ दूंगा तो रोते रहेंगे। देखिए मैंने इसको क्या किया, 7 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में a + 1/a बराबर
ये जो अंडर रूट 98 है, इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर केवल 2 रह जाएगा। 7 से 7 कट गया, a प्लस 1/a बराबर कितना होगा, अंडर रूट 2, यही होगा। यहां से मुझे मालूम है कि यार a की घात 4 कितना होता है, -1। a की घात 4 कितना होता है, -1। अब मैंने कहा a की घात 4 अगर -1 है तो यहाँ से a की घात 16 निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, वो +1 आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ से a की घात 24 निकाल सकते हैं। आपने कहा पावर 6 करेंगे वो भी +1 आ जाएगा। मुझे क्यों निकालना था, आप देखो 17 जो है वो 16 के करीब है, मैं इसको लिखूंगा a की घात 16 इंटू a, और जो 25 है वो 24 के करीब है, a की घात 24 इंटू a। आपको पता ही है कि a की घात 24 भी 1 है, a की घात 16 भी 1 है, तो ये बचा कितना, ये तो a प्लस 1/a ही आ गया, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, √2। √2 उत्तर आ गया। सवाल के उत्तर बताएंगे नहीं, इधर उधर की कहानी बनवा लीजिए, फलाना ढिमका फलाना ढिमका कहानी बना ले, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, फिर रोते फिरेंगे। डरो मत सौमित्रा, बिल्कुल मत डरो। चलिए अब आगे की बातें सीखते हैं, जहां पे x प्लस 1/x फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने, इस पे क्या दिक्कत आ रही है इस वाले बोर्ड पे आज, पता नहीं लिखने में। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि यार x प्लस 1/x 2 है, -2 है, ये सब चीजें अभी तक हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिक्स था 2 -2 1 -1, ये सब चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे। अब बात आती है कि अगर x प्लस 1/x फिक्स नहीं है, x प्लस 1/x फिक्स नहीं है, वो ना 1 है ना -1 है ना 2 है ना -2 है ना √3 है ना -√3 है, वो कुछ अलग है, वो कुछ और है। अगर ऐसा है x प्लस 1/x, तो फिर हम क्या कहेंगे, तब हम ये कहेंगे कि अब हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए हमसे पूछा जा सकता है इसका स्क्वायर, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, x² प्लस 1/x², आप कहेंगे 2 × x बराबर आ जाएगा a², आ जाएगा। आपने देखा x से x कट गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मुझसे x² प्लस, ओहो, अगर मुझसे x² प्लस 1/x² पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा कि जी स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। ये बात आ गई समझ? यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, कि अगर x प्लस 1/x a है और मुझसे स्क्वायर पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करके 2 घटा दूंगा। अब आप समझिएगा जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर यहां से कोई x प्लस 1/x पूछे तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि 2 जोड़ के और स्क्वायर ले लेंगे, 2 जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे 2 ही बातें बताऊंगा एक पेज पे, ठीक है? चलो वो एक एक करके आएंगी बातें समझ। अब आप समझिएगा कि अगर मैं यहां से क्यूब पूछ लेता, तो आप कहते x की क्यूब, मैं वहीं लिख देता हूं, चलिए मैं कह रहा हूं कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में x प्लस 1/x और बराबर a की क्यूब, ये कह सकते हैं। आपने कहा x से x कट गया और इसकी जो वैल्यू है वो a है, a, ठीक है? तो x की क्यूब
प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। a³ माइनस 3a, x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। बोलो भाई, कह सकते हैं नहीं क्लियर? तो आप बोलेंगे हाँ जी क्लियर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने दो चीजें सीखी कि अगर x प्लस 1/x a है तो a² माइनस 2 हो गया, x³ प्लस 1/x³ है। अब देखिए अगर दोबारा स्क्वायर, यानी मुझे ये पता चल गया कि स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रट लिया मैंने। निकालने के लिए स्क्वायर करके 2 घटा दो, स्क्वायर करके 2 घटा दो, ये बात तो तय हो गई। कल को अगर मुझे कोई पूछता है कि इसकी पावर 4 क्या होगी तो मैं स्क्वायर करके 2 घटा दूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप कहेंगे हाँ जी समझ में आ। अच्छा, हमें दो बातें सीखनी क्या है कि जैसे 5 पावर पूछ लेता है x³ प्लस 1/x³, तो ये कैसे निकलता है? इसके लिए हमें पहले x² प्लस 1/x² निकालना पड़ता है, हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना पड़ता है। अब आप इन दोनों को गुणा करिए, देखिए x³ आएगा और x आएगा, ऐसे 1/x आएगा और 1/x³ आएगा, यानी आप देख रहे हैं कि जी x और 1/x एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो मैंने कहा इसको घटा दें। अब इससे आपको पावर 5 हो पावर 7 हो, आप कोई भी निकाल सकते हैं। कल को कोई कहे कि यार पावर 7 बताओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि 7 निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पावर 3 निकालेंगे। 7 तक पूछा जाता है, पावर 4 निकालेंगे और उसमें से x प्लस 1/x घटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इतनी बात अगर समझ आई है तो इसको कॉपी कर लीजिए। सर योर अलजेब्रा वैल्यू पुटिंग इज टू गुड। थैंक यू कुमार भाई, मैं एकदम वैल्यू बताता हूँ, क्यों पुट कर रहे हैं ये बताता हूँ, हर एक चीज का लॉजिक कॉन्सेप्ट सब बताता हूँ, और मेरा फर्ज भी है वो सब बताना। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ आ गई तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। इतना लिख लीजिए। कोई पूछेगा ज्योमेट्री कब स्टार्ट करोगे, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूछेंगे मेंसुरेशन कब स्टार्ट करोगे, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो कुछ और पूछेंगे, पूछते ही रहेंगे, कब तक पूछते रहेंगे कुछ पता नहीं। कॉपी कर लिया भाई आपने? देखो, अब सेम चीज है कि अगर x माइनस 1/x है और ये चीज a के बराबर है, तो अब आपको बार बार एक ही चीज करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जब हम स्क्वायर करेंगे
तो इस बार क्या होगा कि जो -2 आएगा वो उधर जाके जुड़ेगा, यानी a² + 2 आएगा। ठीक है, जब आप क्यूब निकालेंगे तो a की क्यूब -b की क्यूब, तो जहां पे वो 3a घट रहा था वो अब जुड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछता है x⁵ -x/(x⁵5), तो हम कह देंगे कि यार x² + 1/x², x³ -1/x³। बच क्या रहा है एक्स्ट्रा? तो आप कहेंगे जी बच रहा है -1/x और +x। x -1/x बच रहा है तो वो घटा देंगे। बात खत्म, खेल खत्म। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों लगाना है? बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बोल दो ना जरा जो है दिल में छुपा। हो जाएगा मोनू मौर्य जी, बैच भी एंड हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे की कहानी बताऊंगा। इसका उल्टा भी समझ लीजिए। एक तो ये समझ लीजिए कि अगर x² + 1/x² किसी ने हमें b दिया है और हमें x + 1/x निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आप 2 जोड़िए। 2 जोड़ेंगे तो ये होगा। अब यहाँ x + 1/x का स्क्वायर बन जाएगा, उधर जाके अंडर रूट आ जाएगा। यानी 2 जोड़ के अंडर रूट लेना है अगर प्लस वाला निकालना है। माइनस वाला निकालना है x -1/x, तो 2 घटा दीजिए और 2 घटाइए और फिर अंडर रूट लीजिए। एक ये वाली चीज याद कर लीजिए। एक चीज और बस याद कराऊंगा, उसके बाद फिर सीधे सवालों पे आ जाएंगे और आज की क्लास में बैक टू बैक दबा के सवाल करेंगे। अभी तो बहुत टाइम बचा है हमारे पास, 48 मिनट है। करेक्ट 11 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 10 बजे, तो आप 10 बजे आ जाए करिए। आ जाएगा, अभी सवाल के जरिए दोबारा मौका मिलेगा सीखने का। मिश्रा जी क्यों परेशान हो रहे हैं? ऊपर नेगेटिव साइन कभी नहीं होगा। देखिए a+b का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे a-b का स्क्वायर कर लीजिए, कॉमन सेंस है कि a² + b² ही आएगा। लेकिन अगर a+b का क्यूब करेंगे तो a की क्यूब + b की क्यूब आती है, और a-b की क्यूब करेंगे तो a की क्यूब -b की क्यूब आती है। बस इतना अंतर है। देखिए एक बात ये समझ लीजिए बस, कि जब आप x + 1/x का स्क्वायर करते हैं, याद भी होगा आपको, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी जब आप छोटे थे, पहली क्लास में आए थे अलजेब्रा के, तो मैंने एक चीज सिखाई थी कि a+b के स्क्वायर में से a-b का स्क्वायर घटता है तो 4ab आता है। ये बात बताई थी या नहीं? आपने कहा बताई थी। वही चीज यहाँ लिख रहा हूँ कि x - 1/x का स्क्वायर घटाया जाए तो 4ab आएगा, लेकिन ab यहाँ पे 1 है, x × 1/x1। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला? यहाँ से मुझे सीखने को मिला कि कल को मुझे कोई x + 1/x पूछता है तो मैं कहूंगा अंडर रूट में प्लस माइनस लगा लीजिए बाहर, x - 1/x का स्क्वायर करके उसमें 4 जोड़ दीजिए उधर जाके। अगर कोई मुझे x - 1/x पूछता है तो मैं बोलूंगा प्लस माइनस, आप x + 1/x का स्क्वायर में से 4 घटा दीजिए। x + 1/x के स्क्वायर में से 4 घटा दीजिए। बोलिए भाई, अगर डाउट है तो बताइए, किसी को भी डाउट है तो बताइए।
चलिए सवाल पे आते हैं और दे दीजिए। और अगर किसी को गन्ने का जूस पीना है तो वो भी पी सकता है, और रोज मत दीजिए करिए गन्ने का जूस। वीक में 2 दिन बहुत है, ठीक है, 2 या 3 दिन जब बोलेंगे तब। चलिए पहला सवाल देखिए। ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आप सवाल करिए। सवाल पूछा गया है 2024 में। देखिए a² + 1/a² पूछ रहा है। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 12 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा। जरूरत भी नहीं है, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। वैसे तो 12 का स्क्वायर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा जानता है, बट फिर भी चाहते तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 142। अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी पढ़ाई कर लीजिए। ये सवाल देखिए, सिलेक्शन सीरीज 2024 में है, मौखिक कर सकते हैं। स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर निकालने के लिए 15 का स्क्वायर 5 में से 2 गया, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। एक ही ऑप्शन में था ऐसा, बाकी तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। 223। हेलो सर, आई एम यू बिग ब्रदर फैन। मतलब बिग ब्रदर फैन का मतलब क्या होता है ये? चलिए अगला सवाल ये बताइए, सिलेक्शन फेज 2024 में है। देखिए यूनिट डिजिट से बात बनी है तो यूनिट डिजिट से कर लीजिए, और नहीं बन रही है तो मत करिए। आपने कहा कि जी बड़ा सिंपल है, अभी आप ही ने पढ़ाया है कि 7 की क्यूब में से
3 गुणा 7 घटाना है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी। 7 की क्यूब होती है 343 और 7 होते हैं 21। ये आ गया 322। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए, अगला सवाल देखिए, बड़ा तगड़ा सवाल है। कोशिश करिए थोड़ा सा एफर्ट लगा के, ये भी सिलेक्शन फेज 2024 में पूछा गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए ताकि ज्यादा सवाल कर सकें बचे हुए आधा घंटे में। सूरज का 340 आ रहा है। सूरज तुम्हारी गांठें तोड़ दूंगा मैं तुमसे, इतने छोटे छोटे सवाल नहीं हो रहे। 3 नहीं था ना माइनस में, 3 ए था। ए की क्यूब में से 3 ए घटना था, नॉट 3। 3 ए कैसे भूल जाते हो तुम? सूरज हिसाब से पढ़ लो, हिसाब से। चलिए, अब आपने ऐसे सवाल पीछे किए हैं तो आपको पता है कि सेम बनाना पड़ता है। तो पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा। आप इसे लिखेंगे x-1 माइनस 1/x-1। 1 घटाया तो ये 2 बच गए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर तो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है माइनस वाले का, कि 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 और 2 6 उत्तर आ जाए। क्या ये सवाल मुश्किल लगा किसी को? कोई भाई ऐसा जिसको ये सवाल मुश्किल लगा, किसी भी एंगल से मुश्किल लगा? बोल दो भाई, अगर लगा है तो। अगर मुश्किल लगा है तो बोल दो दोस्त।
ये सवाल देखेंगे, बहुत ही लल्लू है। सर आप हमारे मोटिव हैं सर, वहां माइनस होना चाहिए। माइनस क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं है भाई, कैसी पागल वाली बात करते हो। मैंने कहा अगर x प्लस 1/x ए है या फिर x माइनस 1/x ए है, अगर यहां से निकालोगे तो भी x² प्लस 1/x² निकलेगा और स्क्वायर करके 2 घटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, यहां से निकालोगे तो भी x² प्लस 1/x² होके a² और +2 होगा, +2 होगा। तो समझ रहे हो, दोनों से निकलेगा x² प्लस 1/x² ही, ऐसा नहीं कि कुछ नया निकल आएगा। समझा करो इस बात को। चलिए इसमें क्या दिख रहा है हमें कि जब हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x जो है वो 6 में से 2 घट के 4 आ जाए। हमें फिर दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा कि 4 के स्क्वायर में से 2 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा? 14। 14 आएगा, सबका आ रहा है 14। आगे बढ़ते हैं। अरे 86 खेलेंगे हम, भर भर बेला पीसेंगे। ये बहुत ही लल्लू सवाल है, इसे होमवर्क में दे रहा हूँ, RW में लिख लीजिए। ये पावर 4 है, इसको जल्दी कैसे करेंगे क्योंकि बहुत टफ लग रहा है देखने में। देखें भाई, x प्लस 1/x दे रहे हैं, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान निकालना है तो पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैंने देखा सबका यूनिट डिजिट ऑलमोस्ट अलग अलग है, तो मैं एक बार यूनिट डिजिट पे जा रहा हूँ। तो आपने कहा अगर जब भी यूनिट डिजिट पे जाएंगे तो फिर इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे हम सीधे 3 का ही स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे। 3 3 9 में से 2 गए 7। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं 7 का स्क्वायर करूंगा और उसमें से 2 घटाऊंगा, 49 में से 2 गए 7। यूनिट डिजिट निकालने हैं बस।
ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी मुझसे। यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में ए था जो 7 आ रहा था, यही उत्तर है। आदर्श भाई लेवल अप कर रहे हैं, सोचिए 13 का स्क्वायर करके और फिर 169 का स्क्वायर करके आपके बस की बात थी? अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा कह रहा हो कि मेरे को ये भी सिखा दो आप कि इतना लंबा अगर सवाल आ भी जाएगा तो मैं स्क्वायर करूंगा कैसे, तो वो भी लगे हाथ सीख लीजिए। वो भी लगे हाथ सीख लीजिए कि अगर स्क्वायर करना ही था तब क्या करते। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 167। 167। अब ये क्या होगा, 167 का स्क्वायर और माइनस 2 था, तो 167 का स्क्वायर होगा कैसे, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था कर पाना, बट हम कैसे करते देख लो। हम इसे लिखते कि 170 माइनस 3 का स्क्वायर लिखते। 170 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लिखते 17 289 जीरो प्लस 9 माइनस 2ab कितना होता, 17 6 102 1020 और माइनस 2। यानी आप ये कह सकते थे कि जी ये आ रहा है 28,909 में से माइनस होगा 1022। 9 में से 2 गए 7, 10 में से 2 गए 8, 8 7 2 27,887। अगर कई और ऑप्शन में भी ऐसा हो जाता तो हमारे पास और भी तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका था। फिर हम डिजिटल सम लगाने लगते। और अलग अलग तरीके होते हैं एक ही चीज को करने के। डरने का बात नहीं रे बाबा। अरे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है या नहीं? तो जब डिजिटल सम अलग अलग है तब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा, तो आप कहेंगे एक का स्क्वायर करना होगा, मतलब 2 जोड़ना होगा, माइनस वाला है तो 3 आ जाएगा। ये निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करना होगा तो 7 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में सी आंसर। क्या आपको ये यूनिट डिजिट वाली बात समझ में आ रही है सबको? सपन कुमार, राणा, अंश कुमार, अक्षित भाई, मैं वही सोच रहा हूँ स्टार्ट करके और उसमें आप जैसे लोगों को गिफ्ट में ही एक तरीके से एनरोल किया जाए सबको। आप मुझे याद दिला देना तो मैं करता हूँ इस काम को। ठीक है अक्षित भाई? मुझे नहीं पता ज्यादा कुछ। अगला सवाल देखिए, सीजीएल 2024 में है। सीजीएल 2024। आदर्श कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा मेरे लिए लेवल अप कर दीजिए। आदर्श आपके लिए लेवल अप ही है, आप चिंता ना करें।
रा रा रा। देखिए, पहले इसे 1/x की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस 3x बराबर x² माइनस 2x प्लस 1। तो x² बराबर आ गया +1 बराबर आ गया 5x। मैंने डिवाइड बाई x कर दिया, डिवाइड बाई x। तो x प्लस 1/x बराबर आ गया 5। x प्लस 1/x बराबर आ गया 5। अब अगर x प्लस 1/x 5 है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालनी है, तो क्या होगी 5 की क्यूब माइनस 3 गुणा 5, तो 110 उत्तर आ जाए। क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं था। अब मैं आपको एक चीज और भी सिखा देता हूँ कि जैसे आपको ये पता था कि यार ये a की क्यूब माइनस 3 आएगा, तो कई बार हम देख के समझ जाते हैं कि यार उत्तर क्या आ सकता है। देखिए, या तो 2 की क्यूब माइनस 6, 3 की क्यूब माइनस 9, 4 की क्यूब माइनस 12, 5 की क्यूब माइनस 15, 6 की क्यूब माइनस 18। लगभग लगभग अगर ऑप्शन इसके आसपास है, अब ये सारे ऑप्शन 125 के आसपास थे अगर, तो 125 में या तो 3 जुड़ना था या 3 घटना था, तो एक ही ऑप्शन था जो 3 घटने वाला था। आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x 3 है और व्हाट द वैल्यू ऑफ x की घात 8 पूछ रहा है। 8 पूछ रहा है भाई, क्या होगा? ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में जो है वो यूनिट डिजिट अलग अलग है, एक में सेम फंस रही है, बट मुझे लगता है यूनिट डिजिट से हो जाना चाहिए। कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बताइए, आपने करी कोशिश, हो रहा है यूनिट डिजिट से? एक बार कमेंट रिफ्रेश करना, मुझे लग रहा है यहाँ पे कमेंट चल नहीं पा रहे। पिंटू का उत्तर आ रहा है, रिफ्रेश यहाँ पे। हाँ, ये इतनी देर से कहाँ कोई कमेंट आ रहा? बताओ कितने सारे मिस हो गए। सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाओ। उत्कर्ष जैन साहब कह रहे हैं। जी जैन साहब, देखिए अब आपने कहा कि यार x² प्लस 1/x²। देखिए, इस पे सवाल आना ही आना है, और मुझे पता है जहां पे सवाल आता है वहां पे हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। आपने 7 बता दिया, आपने फिर स्क्वायर किया, x² प्लस 1/4 आएगी पावर, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 2। जब आदमी स्टार्टिंग में जिम जाना शुरू करता है तो प्रोटोकॉल ज्यादा फॉलो करता है, जिम कम करता है। चने से लेकर के और हर तरीके का माहौल बनाएगा, उल्टी ले लेकर खाएगा, लेकिन खाएगा। फिर 8-10, और स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा बॉडी में क्या है, कसावट आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इतने दिनों से आपने कोई काम नहीं किया होता, तो आपको ये भी लगने लगता है एक मोटिवेशन कि यार मेरी बॉडी 3 दिन में इतनी बन गई तो आगे कितनी बन जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जिम जाने से। तो फिर हम क्या है, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, बट थोड़े दिन में जब वो बॉडी ढीली सी दिखती है, फिर लगता है यार कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। फिर उस तरीके की फीलिंग आ जाती है। नहीं नहीं, जाना चाहिए, मैं तो खुद कहता हूँ, इसके पक्ष में हूं मैं तो। बट हमें क्या, ओवर एक्टिंग थोड़ी कम करनी होती है। x की घात 8 प्लस 1/x की घात 8 बराबर 47 का स्क्वायर और माइनस 2। अब 49 में से 2 जाएंगे तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। आप सोच रहे होगे कि मैं लास्ट तक क्यों लेके गया इसको? इसीलिए लेके गया कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो डिजिटल सम ना लगाना पड़े। ये सब सवाल पेपर में आए, मैंने कोई सवाल नहीं बनाया है। हो रहे हैं सवाल, ये सवाल करिए आप।
अगर इतने होशियार हैं तो ये सवाल करिए एक्स बड़ा है 0 से। बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। अभी भी नहीं बहन। नहीं प्रतीक भाई, ऐसा सच तो कोई बात नहीं हुई और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, बट मुझे उतनी जमती नहीं है कुछ विचारधाराएं, तो मेरा विरोध रहता है हमेशा। देखिए, हमने फैक्टर कर दिए इसके x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है। अब आपको पता है कि x माइनस 1/x 0.4 है, ये चीज 0.4 है और ये चीज हमें निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी भाई, चिंता का विषय तो है। या तो ऐसा होता कि ऑप्शन में 0.4 केवल एक ही आ रहा है, नहीं तो हमने एक चीज सीखी थी कि यार अगर x प्लस 1/x निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है तो x माइनस 1/x का स्क्वायर करो, करो, उसमें 4 जोड़ दो। यही बात हुई थी, उसमें 4 जोड़ दो। आपने स्क्वायर किया जी, 0.4 का स्क्वायर किया आपने तो कितना होगा 0.16, तो ये आ गया 4.16। x प्लस 1/x कितना आ गया 4.16। लगभग पूछा है क्या मान, गलत तो नहीं कह दिया मैंने कुछ। ऑप्शन डी कैसे बता रहे, 416 तो किसी का अंडर रूट भी नहीं होता। ये तो सवाल गलत लग रहा है मुझे। आया किसी का उत्तर? मुझे लग रहा है कि सवाल गलत है, सवाल करेक्ट कर लीजिए। देखना भाई, ऐसे गलत सवाल आज फिर ये सब दिक्कतें आ गई। अब ये तो कल दे दी थी ना फाइल, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे प्लस होना चाहिए, आप भी प्लस कर लीजिए। तो क्या होगा उस केस में, कुछ नहीं होगा, 0.4 का स्क्वायर और +2 हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 2.16। अगर प्लस होगा तो डी उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फगर में नहीं होता, आप बॉडी बना लो बस, अच्छा बात खत्म। ये सवाल करिए भाई सब लोग जल्दी फटाफट।
देखिए अगर हम x प्लस 1/x, भूकंप आ रहा है क्या? x प्लस 1/x बराबर 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक तो x प्लस 1/x चाहिए और एक x माइनस 1/x चाहिए। चाहिए आपने कहा कि जी x प्लस 1/x क्या होगा, तो मैंने कहा कि x प्लस 1/x अगर 7 है तो ये बात तो तय हो गई कि उत्तर 7 आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा सारे। दूसरा आप एक चीज ये नोट करो कि x 1 से छोटा है। एक बात बताओ, अगर x 1 से छोटा है, मैं मान लेता हूँ हाफ है x, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि फिर x माइनस 1/x हमेशा नेगेटिव आएगा? आप चाहो तो ट्राई कर लो। तो ये बात आप लिख लेना कि अगर, आपको याद भी होनी चाहिए कि अगर ये है, इसका मतलब है कि x माइनस, दिखेगा नहीं आपको, रुको अभी कुछ और करना पड़ेगा मुझे, आपको ऐसे समझाना पड़ेगा मुझे कि अगर ये है तो x माइनस 1/x नेगेटिव होता है, ये बात याद रख लो। याद क्या, समझने वाली बात है, इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं कि x माइनस 1/x नेगेटिव होता है तो उत्तर नेगेटिव आएगा, ये बात तय हो गई। ये बात तय हो गई, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नेगेटिव आएगा। अब मैंने कहा कि यार x माइनस 1/x निकलता कैसे, तो आपने कहा कि जी x खून से निकाल रहा हूं, x माइनस 1/x बराबर होता है अंडर रूट, इसीलिए प्लस माइनस था, इसीलिए प्लस माइनस था, x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस 4। आपको पता है कि ये नेगेटिव होगा तो आपने माइनस लगा दिया, अंडर रूट के अंदर सत्तू सत्तू 49 माइनस 4 45, 45 मतलब 3√5। माइनस का क्यों आया आपको पता लग गया, तो गुणा माइनस 3√5 बराबर माइनस 21√5 उत्तर। सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर 6 के बराबर है और 0 से x1 के बीच में है, तो देखिए अब 0 से x1 के बीच में है, पहले तो आप इसके फैक्टर करो, मैं बताऊंगा नहीं, आप करोगे इस सवाल को कि आपने इसके फैक्टर किए x² प्लस 1/x², जो बच गया उसके फिर फैक्टर किए, इसके पहले वाले के तो होंगे नहीं अब। तो ये हो गया x प्लस 1/x और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि इसके होने से ये नेगेटिव होगा, ये बात मानते हो, तो उत्तर नेगेटिव आएगा, तो ये नहीं हो सकता उत्तर और ये नहीं हो सकता, नेगेटिव आएगा उत्तर आएगा। 6 का मल्टीपल भी होगा, ये 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो आपको पता है यहां से x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, तो आपने कहा 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, मैंने कहा माइनस कैसे निकलेगा, तो आपने कहा 2 घटा के अंडर रूट ले लो, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आपने कहा 6 और √8 और √4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 अंडर रूट 2, और ये माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है, ये ध्यान रखना। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो -2 माइनस 24√2। पहले ये बताओ माइनस वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अंडर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस होता है और अंडर रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए,
तो वो प्लस माइनस इसीलिए होता है ताकि हम अपने हिसाब से वॉल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकें। आगे बढ़े। बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो दोनों ही, कभी उसके रील बज जाते हैं कभी तुम्हारे, तो देखना तो पड़ेगा ना हिसाब से कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। ये सवाल देखिए, ये नेगेटिव वाली बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए मैं ना कुछ एक सवाल आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, काफी सारे सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं जो कल की क्लास में होंगे और कल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए अगली क्लास में। एक ये सवाल आपको होमवर्क में करना है RW, ठीक है। एक ये सवाल आपको होमवर्क में करना है RW, एक ये सवाल आपको होमवर्क में करना है RW। इनको ऐसा करना है, इनका एक DPP टाइप का बनवा लेना और विद सॉल्यूशन देना इनको, और जो सवाल यूनिट डिजिट से हो सकता हो उसको यूनिट डिजिट से करने का हिंट लिखा रहे उसमें, हर चीज का हिंट भी लिखा रहे उसमें। हाँ, जितने पे भी RW लिख रहा हूं, अगर ऐसे और भी सवाल होंगे प्रैक्टिस के लिए तो दो चार और भी ऐड कर लें, बट विद सॉल्यूशन जाएगी डीपीपी कैसे जाएगी? विद सॉल्यूशन जाएगी डीपीपी। ये CGL 2024 में आया है दोस्त, बता दूं आपको, सवाल हलवा नहीं है ये। मैं इसको मौखिक बता सकता हूं क्योंकि मुझे पता है x की क्यूब माइनस a की क्यूब अगर निकालनी है तो 3 का मल्टीपल तो होगी। पहला वाला ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो पहला जैसे ये जो उत्तर होता है ये a की क्यूब प्लस 3a होता है, और मुझे पता है ये दिख रहा है कि ये 9 आएगा, तो मैंने कहा 3 का मल्टीपल तो तय है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। ऐसे भी हमें हिंट भी पता रहनी चाहिए। ये भी सवाल CGL प्री 2024 में आया है, आपको अटेम्प्ट करना है। आप इसमें से जो सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं खुद अगली क्लास में ले लूंगा कि इसमें आपको कुछ ट्रिक सिखानी है। बाकी ये सब सवाल आपको घर पे करने हैं शांति से बैठ के, क्योंकि आपके पास सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है। अगर आपने नहीं करे तो आप समझ लेना आपको विद्या रानी की कसम है। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। यहां तक आपको करना है, आपको विद्या रानी की कसम है। 2 दिन आपके पास ना, सैटरडे और संडे, अगर आपने सवाल नहीं किए तो समझ लेना आपको किसकी कसम है? विद्या रानी की कसम है। सर मैं मैथ सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, कम समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में इतना समझ में आ रहा है ये भी छोटी बात नहीं है। लोगों को फर्स्ट टाइम में इतना भी समझ में नहीं आता है जितना आपको आ रहा है। तो आप इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, सारी चीजें आपके अंदर हैं, खोद के निकाल लीजिए उन चीजों को। ज्यादा होशियार मत बनिए, हीरो मत बनिए, नहीं तो आपका LTE से 5G बना दूंगा, पता नहीं लगेगी 2 मिनट में, हवा नहीं लगेगी। कसम क्यों दे रहे हो? अरे देनी पड़ेगी, जरूरी हो गई है, पढ़ते नहीं हो ना तुम। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे भी शाम में, तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। मैं भी नहा धो के आता हूँ कपड़े बदल के।